Assalamu alaikum, this is Sajad Ali from ISSB B Pioneers. Today our topic of discussion is verbal intelligence test. In verbal intelligence test our type number 1 is completion series. Completion series में आज हम देखेंगे कुछ 3-4 तरह की टाइप्स होती हैं. जब कंप्लीशन सीरीज़ का आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उनमें ये मेन जो टाइप्स हैं उन इसमें से क्वेश्चन वो आएगा, जिसमें एक होती है मिसिंग टर्म्स. आपको कोई एक सीरीज़ दी होती है जिसमें वो आपसे पूछ लेता है कि भाई इसमें जो मिसिंग टर्म है ना वो कौन सी हो सकती है. 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शन में से आपने जो है ना वो एक सेलेक्ट करनी होती है. उसके बाद आ जाता है अल्फ़ाबेटिक. अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में आपने इस जैसे कि वो न्यूमेरिक सीरीज मिसिंग सीरीज़ होती है, इसी तरह से कोई अल्फ़ाबेटिक मिसिंग सीरीज़ भी हो सकती है. ठीक है, तो इसमें भी आपको जस्ट वो एक सीरीज़ देगा जिसमें से आपको मिसिंग टर्म्स जो है वो सिलेक्ट करनी होती है. उसके बाद होती है एक नंबर सीरीज़. ठीक है, नंबर सीरीज़ में क्या होता है, कोई भी टॉप टू बॉटम या बॉटम से टॉप लेवल पे जो है ना एक नंबर्स की सीरीज़ होती है जिसमें वो आपसे जो है ना वो लास्ट वन या मिड वे वन वाला वो जो भी है ना कोई भी डिजिट्स वो पूछ सकता है. उसके बाद लास्ट वन पे है ऑर्डरिंग या रैंकिंग. इसमें वो आपको एक सीरीज़ देगा जिसमें पहले 2 या पहले 3 नंबर होंगे और वो नेक्स्ट 5th वन 10th वन कोई भी ऐसी टर्म पूछ लेगा, उसकी रैंकिंग पूछ लेगा कि भाई ये कौन सा इसकी ये अगर 10th नंबर वाला कौन सा डिजिट हो सकता है या 5th नंबर वाला कौन सा डिजिट हो सकता है. चलें अब चलते हैं एक एक इनके एग्जांपल्स के साथ इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंप्लीशन सीरीज़ है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरह से जो है ना सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मिसिंग टर्म. मिसिंग टर्म में आपको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश की गई है कि देखें विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज़. इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक सीरीज़ दी गई होगी और मिसिंग टर्म मिसिंग नंबर पूछा गया होगा. ठीक है, ये मिसिंग टर्म न्यूमेरिक भी हो सकती है और अल्फ़ाबेटिक भी. इसीलिए कोशिश की गई है कि इसमें पहले आपको जो एग्जांपल है वो नंबर सीरीज़ में बता दें और उसके बाद अल्फ़ाबेटिक मिसिंग में. चलें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका जो ये है कि आपने देखना होता है कि 2 नंबर या 2 से तीसरे नंबर के दरमियान जो है डिफरेंस है वो कितना है. ठीक है, अगर उस डिफरेंस में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ उस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी साथ साथ ही देखना होता है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. 7 + 5 12. तो इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ 5 का. इस 5 के इंक्रीमेंट को आप याद रखें. उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर के इंक्रीमेंट को देखें तो उसमें डिफरेंट है 7 का. मतलब पहला जो डिफरेंस था वो 5 था और उसके बाद जो उसमें 5 में 2 और ऐड कर दिए तो 7 हो गए. अब आपको समझ आ गई है कि पहले इंक्रीमेंट में 2 ऐड हुए हैं तो डेफिनेटली दूसरे इंक्रीमेंट में भी 2 ऐड होंगे. तो देन आंसर विल बी 9 + 7 और 7 थे तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो मतलब कि 9 का इंक्रीमेंट करने के बाद आंसर होगा 19 प्लस, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, 28. तो आंसर क्या होगा 28. अगर आपने इस 28 को कंफर्म करना है तो इसमें 11 ऐड कर लें तो डेफिनेटली 39 होगा. तो आप इस तरह से इस आंसर को कंफर्म भी कर सकते हैं. तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, अब हम देखते हैं मिसिंग टर्म में अल्फ़ाबेट को किस तरह से देखना है. इसी तरह जैसे आपने नंबर सीरीज़ में देखा, आपने उसका पहले नंबर पे डिफरेंस देखना है कि हाँ इसमें डिफरेंस कितना है. दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि हाँ उस डिफरेंस में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो भी आपने चीज़ जो है साथ साथ ही देखनी है. तो देखते हैं जी, द मिसिंग लेटर ऑफ द सीरीज़ ओ और आर. मतलब कि 2 का डिफरेंस आ गया, 2 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है. ओ और आर के दरमियान 2 का डिफरेंस है. इसी तरह RSTU यानी कि 2 मिसिंग टर्म है, ST और उसके बाद U है. और इसी तरह आपने U के बाद देख लेना है कि 2 मिसिंग टर्म है और उसके बाद क्या होगा U के बाद V और W. हाँ बिल्कुल ठीक है, X ही सोच रहे हैं आप, तो बिल्कुल आपका आंसर ठीक है कि आंसर क्या होगा X होगा. चलें इसके साथ चलते हैं हम नंबर सीरीज़ पे. नंबर सीरीज़ में क्या होता है कि आपको जो है वो नंबर्स दिए होते हैं और उसमें आपने जो है
उनका डिफरेंस देख के और डिक्रीजिंग आर्डर देख के आपने आंसर सेलेक्ट करना होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें जी, 120 और उसके बाद दूसरा डिजिट क्या है 99। डिफरेंस कितना हुआ 21 का, तो 21 का डिफरेंस है, उसके बाद सेकंड और थर्ड वन में कितने का डिफरेंस है 19 का। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दो डिजिट्स का डिफरेंस है 21 और दूसरे और तीसरे का है 19। इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना। तो डिक्रीमेंट को आपने किस तरह से लेके चलना है कि देख लेना है कि हाँ पहले में 21 का डिफरेंस था, दूसरे में 17 का है, तीसरे में 15 का होगा और चौथे में कितने का होगा 13 का। ठीक है, आपको समझ आ गई। तो पहले में 21, दूसरे में 17, तीसरे में कितना हुआ, हाँ बिल्कुल 48 पे जाके कितने का हो गया डिफरेंस 15 का। अब आपने देखना है 15 में से 3 कम किए तो कितने रह गए, 2 कम करने से 15 में 2 कम किए तो कितने रह गए 13। और अब आपने देख लेना है 13 किस डिजिट में ऐड करें तो 48 बनता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑप्शन ए 35। तो आंसर क्या होगा 35। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद चलते हैं जी ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग। कंप्लीशन सीरीज़ का सबसे जो है ना मेरे ख्याल से सबसे ईजीएस्ट जो ये सीरीज़ होती है वो यही होती है ऑर्डरिंग और रैंकिंग में। इसमें आपने देखना होता है कि आया कि 10th नंबर पे जो आने वाला डिजिट्स है वो कौन सा होगा, 9th वाला कौन सा होगा या 15th वाला कौन सा होगा। एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल में है इन द सीरीज़ 357, 363 एंड 369 अप टू सो ऑन व्हाट विल बी द 10th टर्म। आपने इसमें भी यही गौर करना होता है कि इनके दरमियान जो है डिफरेंस कितना होता है। तो डिफरेंस को आपने देखना है, डिफरेंस है 357 प्लस 6 363। तो आपने उस डिफरेंस को काउंट किया, उस डिफरेंस को काउंट करने के बाद आपने देखना है कि क्या वो दूसरे और तीसरे या पहले और दूसरे के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम है। उस डिफरेंस को आपने जो है जितनी टर्म वो मांग रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर होगा वो आपने जो है टिक कर देना है। तो ठीक है, देखते हैं 357 इंटू ये इसमें डिफरेंस कितना हुआ 6 का, तो 6 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो आंसर आया 60। उस 60 को आपने 357 में ऐड किया, जी बिल्कुल सही कहा आपने 417, तो आंसर क्या होगा 417। इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि कंप्लीशन सीरीज़ में और कंप्लीशन सीरीज़ के जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर इस सीरीज़ में कोई क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।